हेलो दोस्तों, अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक गुण बारे में पढ़ रहे थे। भौतिक गुण के बारे में हमने संयोजकता तक पढ़ लिया था। क्या पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा था? संयोजकता तक मैंने पढ़ लिया था। वैलेंसी मैंने देख ली थी कि जैसे पी बड़ा गया वर्ग 15 के तत्वों की वैलेंसी कितनी होती है। बातें समझ में मैंने बता दिया था भाई। क्या होते हैं? नाइट्रोजन 3 दिखाता है, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सभी 3 और 5 दोनों दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? फास्फोरस होता है 5 भी दिखाता है। और इस तरीके से मैंने बात कर लिया तो बिस्मत होता है वो 3 ही दिखाता है। कितना दिखाता है? 3 दिखाता है। वो बातें समझ में आई। आर्सेनिक होता है, एंटीमनी जो होता है वो 5 दिखाता है। क्या दिखाता है? 5 दिखाता है। बातें समझ में आई। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया हुआ था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। तो जैसे सेम है, सेम जैसे ये दिखा रहा है ना वैसे ये भी दिखाता है। क्या करता है? ये भी वैसा ही दिखाता है। बातें समझ में आई। ऑक्सीकरण अवस्था भी इसी तरीके से दिखाता है, लेकिन जस्ट दोनों में अंतर होता है। ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता में दोनों में अंतर होता है। तो नेक्स्ट बात है, जो भी हुआ था 7वां 8वां जो भी पॉइंट हुआ था मैं ऐसे क्रॉस मार देता हूँ। आप लोग कॉपी में देख लेना भाई कौन सी पॉइंट हुआ था। ठीक है, बातें समझ में आई। तो बात करते भाई वो ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है भाई? क्या कहता है? संयोजकता में पहले बता दूं, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में क्या अंतर है। संयोजकता क्या होती है? वो क्या होती है? 1 2 3 नंबर होती है, कोई नंबर होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती। क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती। और जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो भी एक नंबर होता है, लेकिन वो धनात्मक और ऋणात्मक में हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक और ऋणात्मक में हो सकता है। धनात्मक का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। और ऋणात्मक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। बस इतने ही से मतलब है। क्या है? इतने से ही मतलब है। और संयोजकता का मतलब होता है किसी के दूसरे तत्व द्वारा संयोग करना। क्या करना? संयोग करना है। संयोग करने का मतलब वो साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा। यदि वो लेन और देन करेगा, लेन देन करेगा, तो वो ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। और साझेदारी करेगा तो उसे बोलेंगे संयोजकता। बातें समझ में इस तरीके से बात करते हैं। दोनों में अंतर होता है भाई, उसी की बात करते हैं। तो लिखोगे क्या? पी ब्लॉक के वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? सामान्यतः 3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है। तो लिखोगे क्या? वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता सामान्यतः +3 होती है। ठीक है, ये सामान्यतः की बात, यानी सामान्यतः मतलब सभी के पास इतनी करीब करीब होती है। लेकिन क्या होता है? परंतु क्या होता है? परंतु फास्फोरस के पास फास्फोरस पी और एंटीमनी Sb की ऑक्सीकरण अवस्था +5 भी होती है। क्या होती भाई? +5 भी होती है। बातें समझ में आई। जैसे मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो क्या बात कर सकता हूँ भाई? एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या कह सकता हूँ? जैसे NH3 या NCl3 ये क्या होता है भाई? इसमें +3 होता है। कितना होता है? +3 होता है। यदि मैं बात करूँ किसकी? PCl3 की, तो ये इसमें +3 होता है। मैं बात करूँ किसका? PCl5 का, तो इसमें क्या होता है? क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? +5 होता है इसकी। ठीक है, इसमें लिख लेना +3 +5। और मैं बात करूँ SbCl5, क्या होता है? SbCl5, इसमें भी इसका +3 होता है। ठीक है, क्या होता है? +3 होता है। आगे लिखोगे तथा, नीचे लिखना तथा क्या होता है? तथा बिस्मत की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है भाई? +3 होती है। क्या होती है? +3 होती है।
इसकी +5 नहीं होती भाई, इसकी बस +3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है। बात है समझ में। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या कर सकता हूँ भाई, क्या लिख सकते हो, BiCl3 होता है। तो इसमें इसकी कितनी होती है? +3 होती है। बातें समझ में। इस तरीके से लिख लोगे। क्या करोगे? इस तरीके से इसको लिख लोगे भाई। लिख लेना, क्या करना है? लिख लेना है आपको, ठीक है, लिख लेना। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इनके क्या करना है, यदि इनके आगे की बात करते हैं तो क्या करते हैं, यौगिकों की प्रकृति की बात करते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है भाई? ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजी बनाते हैं नॉर्मलतः। क्या बनाते हैं? ये -3 भी दिखाते हैं। क्या करते हैं? -3 भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो माइनस नहीं दिखाते हैं, माइनस नहीं दिखाते, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं भाई, माइनस भी दिखाते हैं। क्या करते हैं? वो माइनस भी दिखाते हैं। बातें समझ में आई? वो माइनस भी दिखाते हैं। तो जो प्लस में दिखा रहा है ना, वो माइनस में दिखाएगा। क्या दिखाएगा? माइनस में भी दिखाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? माइनस में भी दिखाएगा। इससे ना क्या करेगा, इससे ना ये जो प्लस प्लस दिखा रहा है ना, वो माइनस में भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सबसे क्षमता, प्रबलता होती है इनके अंदर, ठीक है। इनके पास तो नहीं होती, कम होती है इन लोगों के पास, लेकिन इनके पास प्रबल होता है। इसके पास खास तौर पे ये माइनस भी दिखाता है। माइनस कब दिखाता है? जब इसके साथ कोई क्या कर दो, कोई अधिक विद्युत क्या कर दो, कम विद्युत ऋणात्मक जोड़ दो। क्या करो? कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जोड़ दो, तो उस समय क्या दिखाएगा? वो माइनस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? माइनस दिखाएगा। बातें समझ में? इससे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व दिखाओगे, वो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होने का मतलब क्या? धन विद्युतीय तत्व होगा। धन विद्युतीय होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये क्या करेंगे? फटाक से ग्रहण कर लेंगे। क्या करेंगे? फटाक से ग्रहण कर लेंगे। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से बात करेंगे। अब बात करते हैं भाई यौगिकों की प्रकृति की। अब इनकी बात करते हैं यौगिकों की प्रकृति की। तो यहाँ पे +3 तथा ऐसे लिख लें, तथा -3 तथा ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें समझ जाओ। -3 भी दिखाता है नॉर्मलता ये -3 दिखाता है, ये बातें भी वो दिखाता है, ठीक है, लेकिन मैं प्लस वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है अभी, ठीक है। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करते हैं भाई, इस तरीके से बात करते हैं। कोई भी धन विद्युतीय तत्व लगा दोगे ना, वो क्या दिखाएंगे? वो क्या दिखाएंगे भाई? माइनस दिखाने लगेंगे। क्या दिखाएंगे? माइनस दिखाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास मांगने की क्षमता होती है। क्या होती है? ये थोड़े से भिखमंगे टाइप के होते हैं भाई, भिखमंगे टाइप के जानते हो ना, जो मांगते रहते हैं फिरता, बाबा दे दे वाला, वो वाला, ये वाला होते हैं। लेकिन क्या करते हैं, ये इनके पास डुबल नेचर होता है। क्या होता है? डुबल नेचर। ये सामने वाले को देख के रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सामने वाले को देखते हैं, जैसा सामने वाला होगा वैसा रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे कि मेरे से बढ़िया मजबूत आदमी है, क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो फटाक से उसके आगे हाथ फैला देंगे, भैया हमको चाहिए, ठीक है। यदि देखते हैं और सामने वाला कमजोर, तो उठा के दे देते हैं। क्या करते हैं? ले लो भैया, लो मेरे सामने से ले लो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण मतलब वो पूर्णतः आयनिक नहीं होता, वो पूर्णतः आयनिक नहीं होते। जो प्लस दिखा रहे हैं ना, वो पूर्णतः आयनिक नहीं होते, पार्सली रूप से होते। क्या होते हैं? पार्सली रूप से होते हैं। क्या होते हैं? आंशिक रूप से, जैसे कहते हो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो हम लोग वहाँ पर नॉर्मली ऑक्सीकरण संख्या दिखा रहे, तो प्लस दिखा के छोड़ देते। क्या करते हैं? प्लस दिखा के छोड़ देते हैं। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। वो पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होता। जैसे तुम सोच रहे हो ना कि NaCl हो जाता है, NaCl हो जाता है, उस तरीके से नहीं होंगे भाई, उस तरीके से बिल्कुल नहीं होंगे। बातें समझ भाई? तो नेक्स्ट लिख लो यौगिकों की प्रकृति। क्या लिखना भाई? आपको यौगिकों की प्रकृति, जो भी पॉइंट आपका बना होगा, यौगिकों की प्रकृति। बातें समझ में? यौगिकों की प्रकृति का मतलब वही चीज़ है, यहाँ पर आयनिक नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? हमेशा क्या बनाता है? क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। लिखोगे वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 15 के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तत्व वर्ग 15 के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन लिखोगे क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणात्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणात्मक बनाते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं।
ऋणात्मक बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे क्या लिखोगे, जैसे क्या लिखोगे भाई, N3- 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के N3- बनाता है। बातें समझ में इस तरीके। तो अतः क्या लिखोगे, अतः क्या होते हैं, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व ससंयोजी बंध बनाते हैं, ससंयोजी बंध बनाते हैं। बातें समझ में क्या करते भाई, ससंयोजी बंध बनाते हैं। परंतु जैसे लिख लो, जैसे NH3, जैसे लिखोगे क्या, मैं एग्जाम्पल भी साथ में लिखते रहो, साथ में एग्जाम्पल भी लिखते रहो। क्या लिखोगे, NH3 ससंयोजी बंध है, ससंयोजी बंध है, NCl3 ससंयोजी बंध है भाई, ध्रुवी वाला है। ये कैसा है, ससंयोजी, ध्रुवी ससंयोजी। क्या है, ध्रुवी ससंयोजी। बातें समझ में, ध्रुवी या ध्रुवी समझ में आता है ना, वही बात है, वही बात है भाई। ध्रुवी क्या होता है, मैंने कहा था ना, पहले ही कहा था, ये क्या होते हैं भाई, देख लेना, इधर देख लेना भाई आप लोग। ध्रुवी कहने का मतलब देखो, इधर होता है ना, ये वाला लोन पेयर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ज़्यादा विद्युतात्मक है, ये इधर ज़्यादा विद्युतात्मक इधर खींचेगा, ये ज़्यादा इधर खींचेगा। बात समझ में, टोटल इधर लग जाएगा, यानी कि इधर क्या बनेगा, डेल्टा प्लस बनेगा, इधर डेल्टा माइनस बनेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, यानी डेल्टा प्लस, 3 बार डेल्टा प्लस बनेंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस बनेंगे। बातें समझ में, यानी टोटल मिला क्या कर दिया जाए, 3 प्लस बना हुआ, इधर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये ऐसे दिखा देते हैं। इसी को हम आक्सीकरण संख्या में दिखा रहे थे, क्या कर रहे थे, इसी में आक्सीकरण संख्या दिखा रहे, लेकिन ये क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, आयनिक नहीं, ये पूर्ण रूप से आयनिक नहीं, ध्रुवी वाला। क्या है, ध्रुवी है। क्या है, इनके बीच में ससंयोजी बंध बना हुआ, ससंयोजी बंध बना हुआ, उसकी वजह से क्या है, ये ध्रुवी ससंयोजी बंध। क्या है, ध्रुवी ससंयोजी बंध है। इंटर में आ गए तो इतना तो पता होना चाहिए। मैं ससंयोजी बंध कह दूं तो इसका मतलब क्या है कि आयनिक, मैं ससंयोजी बंध करके धनात्मक या ऋणात्मक की मैं बात करूं, आक्सीकरण संख्या की मैं बात करूं, प्लस माइनस की मैं बात करूं, तो समझ जाना कि वो ध्रुवी की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, ध्रुवी की बात किया जा रहा है। ठीक है, इतना तो समझदार आप लोग हो ही, इतना तो समझदार आप लोग हो ही, इंटर में हो भाई। बातें समझ में आई, बातें समझ गया ना आप लोग, क्या करना भाई, ऐसा समझ लेना। ठीक है, यदि मैं ध्रुवी भी बोल रहा हूँ इसी को और आक्सीकरण संख्या भी दिखा रहा हूँ ना प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या है, ये ध्रुवी है। क्या है, ध्रुवी है। ठीक है, यदि ये ऐसा होता, ये अध्रुवी ससंयोजी बंध होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अध्रुवी ससंयोजी बंध होता है, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस की बात कभी कर ही नहीं सकता। क्या कर सकता, मैं प्लस माइनस की बात कर ही नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आई ना, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ गया आप लोग, बातें समझ गए। ठीक है, NCl NH3 हो गया, और क्या हो गया भाई, और क्या हो गया, जैसे मैं बोलूँ PCl3 हो गया। ठीक है, इन सब की बात करूँगा। ठीक है, PCl3 हो गया आदि, या फिर एक और लिख लो भाई, PCl5 आदि। ठीक है, यानी कि ये 5 भी बनाता है। एक और लिख लो, चाहो तो एक और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, SbCl5 आदि। ठीक है, इनको भी लिख सकते हो। परंतु आगे क्या लिखोगे भाई, परंतु क्या लिखोगे, परंतु लिखना, परंतु क्या होता है भाई, बिस्मत, हिंदी में लिख लो पहले, उसके बाद लिखो बिस्मत क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अतः बिस्मत इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये हमेशा ग्रहण नहीं करता भाई, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अतः बिस्मत आयनिक बंध बनाता है। क्या बनाता है, आयनिक बंध बनाता है। क्या बनाता है भाई, आयनिक बंध बनाता है। क्यों, क्योंकि ये त्याग करता है। क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बातें समझ में, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए ये क्या बनाता है, बिस्मत क्या बनाता है भाई, ससंयोजी बंध बनाता है। सॉरी, क्या बनाता है भाई, ससंयोजी नहीं, ये आयनिक बंध बनाने लगता है। क्या बनाता है, आयनिक बंध बनाने लगता है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं संकलन की, बात कर लेते हैं
श्रृंखलन की, ठीक है, श्रृंखलन की बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं भाई श्रृंखलन की, यानी चेन की बात करते हैं, वो चेन बना सकते हैं कि नहीं। श्रृंखलन की मतलब समझते हो ना, चेन बनाना, क्या बनाना, चेन बनाना। जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन कार्बन से जुड़ के बहुत सारे कार्बन बना लिया जाता है। क्या करता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बहुत सारे कार्बन बना लेता है, बनाता है कि नहीं भाई, 10 कार्बन का, 15 कार्बन का। आपने साबुन को दिखाया था मैंने, कार्बन 17 कार्बन की चेन दिखाई थी मैंने, कितने कार्बन की, 17 कार्बन की। और एक मैं मज़ेदार बता दूँ बात आपको, अभी 1-2 साल पहले ही 100 कार्बन, सबसे लंबी कार्बन की चेन चुनी गई थी, मतलब खोजी गई थी 100 कार्बन की। कितने कार्बन की, 100 कार्बन की भाई। तो ये कार्बन की ना बहुत ज़्यादा क्या होती है भाई, क्या होती है, चेन बनाने की। यानी चेन का मतलब मैं बता देता हूँ भाई, देखो जैसे चेन का मतलब, जैसे ये कार्बन होता है ना, कार्बन 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 जुड़ता हुआ दिखता है, आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा शायद, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे ये हाइड्रोजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, जो भी देना चाहते हो दे देते हो, लेकिन कार्बन कार्बन आपस में जुड़े कि नहीं, तो लंबी चेन बना रही कि नहीं, लंबी चेन बना रही कि नहीं। तो इनके अंदर भी ऐसा थोड़ा बहुत कम नेचर होता है, लेकिन बहुत ही कम नेचर, थोड़ा सा नेचर होता है भाई, कि ये भी क्या करते हैं दूसरे से क्या करते हैं भाई, रिएक्शन कर जाते हैं किसी से। तो आप आपस में खुद में क्या करते हैं, एक चेन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, खुद में चेन का निर्माण करते हैं। बातें समझ में आई? तो लिख लो भाई श्रृंखलन। क्या लिखोगे, श्रृंखलन। श्रृंखलन हेडिंग डाल लेना भाई, आप जो भी पॉइंट बनता होगा आपका, ठीक है, पॉइंट डाल के क्या करना, श्रृंखलन हेडिंग डाल लेना, वहाँ पे लिखना। क्या करना भाई, क्या लिखोगे, ये इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी वर्ग लिखो, वर्ग 15 के मतलब क्या होता है, 5th A, क्या बोल सकते हैं, 5th A के तत्व वर्ग 14 या 4A, क्या बोले, 4th A के तत्वों के समान, के तत्वों के समान क्या होता है भाई, क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। क्या होता है भाई, श्रृंखलन का गुण होता है। क्या होता है, श्रृंखलन का होता है, परंतु कम होता है। क्या होता है, तथा परंतु क्या होता है, ये कम होता है, परंतु उनसे कम होता है। बात समझ में? क्या होता है भाई, कम होता है, ठीक है। क्या होता है, होता तो है, लेकिन वो क्या होता है, कम होता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे कार्बन होता है ना, 50-50 कार्बन की चेन बना लेता है, 100-100 कार्बन की चेन बन गया है कार्बन के आगे, लेकिन नाइट्रोजन की इतने नहीं बनती, नाइट्रोजन की इतनी नहीं बनती। क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्र 2 ही चेन बनी है। कितनी बनी है, 2 ही कार्बन, 2 ही नाइट्रोजन आपस में जुड़ के चेन बना सकते हैं या बनाए हैं। इससे ज़्यादा अभी कार्बन चेन नहीं बना पाते। क्या करते हैं, चेन नहीं बना पाते हैं। बातें समझ में आई? तो लिखेंगे क्या, परंतु उनसे कम होती है। लिखोगी क्या, जैसे, तो मैं बात करूँ चेन की, मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल लिखोगे क्या, जैसे क्या लिखोगे भाई, नाइट्रोजन गैस। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन गैस। क्या होता है, कितने चेन होती कार्बन की, 2 नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन की, 2 नाइट्रोजन की। एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े कि नहीं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन के चेन। कितने नाइट्रोजन चेन खोजी गई, अभी तक मात्र 2 ही नाइट्रोजन का चेन मिला हुआ, तीसरे नाइट्रोजन के साथ में नहीं मिला हुआ, 3 नाइट्रोजन का एक साथ में नहीं मिला हुआ, ठीक है। बात करते हैं भाई, नाइट्रोजन हो गया। अब बात करते हैं बात कर सकते हैं किसकी बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन हो गया। अब बात कर सकते हैं हम लोग, बात कर सकते हैं एजाइड आयन की, हाइड्राजीन की बात कर सकते हैं। कितनी बात कर सकते हैं, हाइड्राजीन की भी बात कर सकते हैं। हाइड्राजीन क्या होता है भाई, NH2, मैं पहले हिंदी लिख देता हूँ उनका, हाइड्रा ठीक है, हाइड्राजीन, इसका होता है H एंड डबल बॉन्ड NH2, ये 2 रहेगा, ठीक है।
हाइड्राजीन, इसे क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं। इसमें भी दो कार्बन नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, दो नाइट्रोजन क्या हुए हैं भाई, जुड़े हुए हैं, क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, हाइड्राजीन हो गया। ये क्या हुआ भाई, हाइड्राजीन हो गया। बातें समझ में, इस तरीके से हाइड्राजीन की बात करते हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, हाइड्राजीन है, ठीक है। अब मैं एजाइड आयन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एजाइड आयन की मैं बात करूँ, तो इसमें 3 होता है जो कि बहुत ही क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या कहते हैं, एजाइड आयन जो होता है वो अस्थायी होता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजन होते हैं। एजाइड लिखना है, एजाइड आयन, आयन है भाई, तो पक्की बात है क्या होगा, ये बहुत ही कम होता है अस्थायी, क्या होता है, N3-, इसको कहते हैं एजाइड आयन। क्या कहते हो, एजाइड आयन। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं, तो मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से होता है, क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से। या फिर बात कर सकते हो इसको, यदि मैं इसका हटा दूं तो ये बना सकते हो, ये बना सकते हो भाई, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ऐसे इस पे ये और इस पे ये, ठीक है, 1 2, हाँ ये बना सकते हो, ठीक है। एजाइड आयन कुछ ऐसे होता है, बातें समझ में आई, कुछ इस तरीके से होता है, 1 2 3 ये, हाँ ये हाँ एजाइड आयन -2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में, एजाइड आयन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, श्रृंखलन बनाते हैं, गुण बनाते हैं, क्या करते हैं, श्रृंखलन का गुण होता है इनके अंदर, ठीक है। तो श्रृंखलन का गुण जिसमें 3 होता है, लेकिन ये अस्थायी होता है, इसलिए टूट के हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजन में। एजाइड आयन जो होता है ना, वो थोड़ा सा भी रिएक्शन कराओगे ना, वो तुरंत नाइट्रोजन गैस दे देगा, क्या देगा, नाइट्रोजन गैस में टूट जाता है। क्या करता है, नाइट्रोजन गैस में टूट जाता है। रिएक्शन में आप एजाइड आयन कहीं पे पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या होगा भाई, जो वो एजाइड आयन होता है ना, वो फटाक से बहुत क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जिससे वो टूट जाता है, फटाक से टूट जाता है, और क्या बना लेता है, नाइट्रोजन गैस बना लेता है, ठीक है। बातें समझ में, नाइट्रोजन गैस बना लेता है। तो इस तरीके से बात करेंगे। एजाइड आयन भी क्या होता है, लगभग सामान्यतः 2 का होता है, ये एजाइड आयन है 3 का है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो फटाक से टूट जाता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि 2 ही का स्टेबल बनता है। क्या होता है, 2 ही का स्टेबल बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो भी स्टेबल होता है, ये काम करता है 2 का, तो लगभग 2 ही का मिला हुआ है हम लोग को, नाइट्रोजन का 2 ही का श्रृंखलन का मिला हुआ है। बातें समझ में। आगे नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, आणविक अवस्था। क्या बात करते हैं भाई, आणविक अवस्था। अवस्था की बात कर लेता, अवस्था के बारे में जानते हो, आणविक अवस्था क्या होती है भाई, आणविक अवस्था क्या होती है, नाइट्रोजन की आणविक अवस्था क्या होती है, N2 होती है, और वो गैसीय अवस्था में क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। फास्फोरस की आणविक अवस्था क्या होती है, P4 होती है, क्या होती है, P4 होती है, वो सदृश ठोस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, अर्ध ठोस कह सकते हो या सदृश ठोस होते हैं। बातें समझ में, बात कर सकते हैं इसकी। आर्सेनिक क्या होता है, वो भी थोड़ा सा ठोस ही होता है, ठोस होता है, बिस्मत हो गया और आर्सेनिक हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, अपने क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से क्या करोगे, लिखोगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, क्या होते हैं भाई, इस तरीके से लिखोगे। यदि मैं बात करूं, आणविक अवस्था लिख लेना भाई, आणविक अवस्था लिख लेना। आणविक अवस्था का मतलब समझते हो, आणविक अवस्था का मतलब कि वो अणुओं के रूप में किस तरीके से रहते हैं, किस रूप में रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन तो N2 के रूप में रहता है, वो उसकी आणविक अवस्था होगी, क्या होगी भाई, आणविक अवस्था हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आणविक अवस्था। आणविक अवस्था तो लिखोगे क्या भाई, क्या लिखोगे, आणविक अवस्था में लिखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आणविक, नाइट्रोजन की आणविक अवस्था नाइट्रोजन की आणविक अवस्था N2 के रूप में, N2 इसको क्या कहते हो, N2 के रूप में, इसके बारे में तो जानते हो, N2 के रूप में होती है, तथा आर्सेनिक तथा इसके बाद क्या है, फास्फोरस है,
फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया एस। अब बात करते हैं किसकी, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, एंटीमनी। अब बात करते हैं क्या, हाँ एंटीमनी, बस एंटीमनी की आणविक अवस्था लिखो, कैसे, आणविक, आणविक अवस्था। आणविक अवस्था क्या होती है भाई, आणविक अवस्था क्रमशः क्या होती है, P4, फास्फोरस की P4, आर्सेनिक का AS4, और क्या होती है, नीचे मैं लिख देता हूँ, आर्सेनिक S4 और एंटीमनी का Sb4 होती है। क्या होती है, Sb4 होती है। ये इनकी आणविक अवस्था, यानी कि जो आपका क्या होता है भाई, नाइट्रोजन होता है, वही सिर्फ N2 के रूप में होता है। क्या होता है, N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब बकिया जितने भी इधर हैं, जितने भी अपने इधर हैं, क्या फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये जितने भी 3 तत्व है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं भाई, ये सभी के सभी आपके होते हैं P4 या फिर AS4, यानी कि उनके अणु, 4 अणु एक साथ मिलके आणविक अवस्था होती है उनकी। क्या होती है, अणु के रूप में। अणु के रूप में क्या होते हैं भाई, अणु की परिभाषा जानते हो कि वो वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते, यानी फास्फोरस स्वतंत्र अवस्था में होगा, वो P4 के रूप में होगा। किसमें होगा, P4 के रूप में। आर्सेनिक स्वतंत्र अवस्था में होगा, S4 के रूप में होगा। यदि एंटीमनी स्वतंत्र होगा तो वो Sb4 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। बातें समझ में आई, क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे, क्या करेंगे, एक और बचा हुआ मेरा बिस्मत। तो बिस्मत लिखोगे, बिस्मत B के रूप में होता है क्योंकि ये ठोस होता है। क्या लिखोगे, बिस्मत, बिस्मत बिस्मत क्या होता है, एकल परमाणु के रूप में रहता है। क्या होता है, एकल अणु के रूप में रहता है। बिस्मत Bi क्या होता है, एकल अणु के रूप में रहता है, जैसे क्योंकि क्या होता है, क्योंकि क्या होते हैं भाई, ये ठोस होते। क्या होते हैं, क्योंकि यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ये क्या होता है, ठोस अवस्था में, अर्थात क्या होता है भाई, Bi के रूप में। क्या होता है, Bi के रूप में, बात समझ में, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ये रहता है, एग्जिस्ट करता है अपने नेचर में। क्या होता है, अकेला रहता है भाई, अकेला अणु के रूप में अकेला रहता है। जैसे नाइट्रोजन होता है ना, अकेला रहता है, N लिखते हैं, Na लिखते हैं। नाइट्रोजन का क्या, सॉरी सोडियम क्या लिखते हो, Na लिखते हो। सोडियम का Na अणु के रूप में लिखोगे तो भी Na लिखोगे, ठीक है। तो बिस्मत को भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, Bi लिखोगे। लेकिन फास्फोरस को जब भी अणु के रूप में लिखोगे उसे क्या लिखोगे भाई, फास्फोरस को जब भी अणु के रूप में लिखोगे उसे P4 लिखोगे। आर्सेनिक को जब भी लिखोगे S4 लिखोगे, AS4 लिखोगे, और एंटीमनी को लिखोगे तो Sb4 लिखोगे, ठीक है। ये आणविक अवस्था इनकी हो जाती है। क्या होती है, ये आणविक अवस्था इनकी हो जाती है। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। इस तरीके से आपके क्या हो जाते भाई, इस तरीके से आपके जो ये क्या कहते हैं, आपके भौतिक गुणों को वो खत्म हो जाती है। क्या होते हैं, भौतिक गुण आपके खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आई, क्या होते हैं भाई, भौतिक गुण खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण आपके क्या होते हैं भाई, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। भौतिक गुण आपके खत्म हो गए। अब बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं रासायनिक गुण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रासायनिक गुण की बात करते हैं कि किस तरीके से रासायनिक गुण होता है, ठीक है। रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, ये किसी से रिएक्शन करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, किसी से रिएक्शन करना चाहिए, किसी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या बनाता है। बात समझ में आई। तो अगला हेडिंग लिख लेना, जो आपकी टॉपिक होगी या हेडिंग होगी, लिख लेना वर्ग 15 के तत्वों का रासायनिक गुण। क्या लिखोगे, वर्ग 15 के तत्वों का रासायनिक गुण, क्योंकि हम जनरल चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं इनकी,
ठीक है। बहुत सारे भौतिक गुण में मैंने बहुत सारे दिखाया है। आपको यदि लॉन्ग में पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, क्वेश्चन आएंगे आपको लॉन्ग टाइप में आएंगे, यदि मतलब बहुत ही बड़े में आएंगे, यदि 4-5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में लिखिए, 5 नंबर में आए तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में लिखोगे। पी ब्लॉक के तत्व के बारे में मतलब क्या, वर्ग 15 के बारे में पूछ लिया तो और आप वर्ग 15 के बारे में लिखोगे, और वर्ग 15 के बारे में लिखने के बाद उनका भौतिक गुण दिखाओगे। कम से कम आपको 4 से 5 6-7 भौतिक गुण दिखाने पड़ेंगे, छोटे छोटे तो हैं, 6 से 7 भौतिक गुण दिखाने पड़ेंगे, और 6-7 कितने दिखाने पड़ेंगे, रासायनिक गुण दिखाने पड़ेंगे। कितने दिखाने पड़ेंगे, 6-7 रासायनिक गुण दिखाएंगे। मतलब कि टोटल उसके कितने दिखाने पड़ेंगे आपको, टोटल आपको करीब करीब 12 से 14 गुण दिखाने पड़ेंगे। क्या होंगे, 12 से 14 गुण दिखाने पड़े, आधा इसके भौतिक के, आधा रासायनिक के दिखाने पड़ेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम में पूछते तो इस तरीके से दिखाएंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से उनको लिखेंगे। बातें समझ में, एग्जाम में लिखने का तरीका होता है भाई, पढ़ने का यहाँ तरीका है ना, वो वहाँ पर लिखने का अलग तरीका होता है, मज़ेदार तरीका होता है। ठीक है, तो लिखोगे वर्ग 15 तत्वों का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, बातें समझ में। रासायनिक गुण में पहला लिख लो भाई, पहला क्या लिखोगे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। क्या लिखोगे, वर्ग 15 तत्वों का हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो यानी लिखोगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या को लिखोगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो लिखोगे वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। बातें समझ में। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, क्या करोगे भाई, एग्जाम्पल लिखाओगे, दिखा देना। जैसे क्या है भाई, फास्फोरस है, पी है, अपन पी है भाई, P4 है, हाइड्रोजन H2 है, अणु के रूप में होता है, ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, PH3। मैं पहले नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन है मेरे पास, N2 के रूप में क्या आता है, हाइड्रोजन होता है, H2 के रूप में क्या करेगा भाई, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। यदि फास्फोरस है, P4 के रूप में, H2 हाइड्रोजन है, ये इससे रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, PH3 बनाएगा। क्या बनाएगा, PH3। इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। इसका क्या नाम है, फास्फीन। क्या नाम है, फास्फीन। क्या नाम है, फास्फीन। और आर्सेनिक है, AS है आपका, क्या होता है भाई, AS4 के रूप में होता है, H2 के रूप में ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई, ASH3 बनाएगा। क्या बनाएगा, ASH3 बनाएगा। बोलेंगे बोलेंगे इसे आर्सेनिक। ठीक है, फास्फीन, आर्सेनिक बोलेंगे। ठीक है, बातें समझ में। इसी तरीके से बात क्या करेंगे, आर्सेनिक बिस्मथ हो गया, SB4 हो गया, क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, एंटीमनी है आपका, क्या बनाएगा, SbH3 बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीमनी। क्या बनाएगा, एंटीमनी बनाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टीबीन। क्या बोलते हैं, स्टीबीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टीबीन कहते हो। बात समझ में, क्या कहते हो, स्टीबीन कहते हो। क्यों, एंटीमनी है, Sb होता है तो इसको बोलते हैं इसका नाम जो है स्टीबीन है। ठीक है, स्टीबीन है। और ये इसी तरीके से क्या बात करेंगे, बिस्मथ है, Bi। मैंने कहा था आणविक ग्रुप क्या होता है, Bi होता है इसका सिर्फ। इसको हाइड्रोजन दोगे, क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, BiH3 बनाएंगे। यानी कि ट्राईहाइड्राइड का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, ट्राईहाइड्राइड का निर्माण करेंगे, सीधा सीधा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बिस्थीन। क्या बोलेंगे, बिस्थीन। क्या बोलोगे भाई, बिस्थीन बोलेंगे, बिस्मिथीन बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, बिस्थीन। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से बोलोगे। बात करते सकते ना, क्या होगा भाई, ये हाइड्राइड बनाया, ये भी हाइड्राइड बनाया, ट्राईहाइड्राइड
हाइड्राइड बनाया, सभी ने ट्राई हाइड्राइड बनाया, बनाया कि नहीं। ट्राई हाइड्राइड कहने का मतलब, ट्राई का मतलब बात ये होता है, क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, तो इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्राइड बोलते हैं। बातें समझ में आई, ट्राई हाइड्राइड बोलते हैं। इस तरीके से बात कर लेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात कर लेंगे। ये इस तरीके से रिएक्शन करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं भाई इनकी उष्मी अस्थायित्व की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, उष्मी अस्थायित्व के बात कर देते हैं कि उष्मा देने पे या उष्मा देने पे कितने अस्थायित्व, कौन ज़्यादा अस्थायी है, कौन कम अस्थायी है। बात समझ में आई, तो बात लिखो भाई। अब बात करते हैं हाइड्राइड तो हो गए, इसी हाइड्राइड का हम उष्मी अस्थायित्व देखेंगे। क्या देखेंगे, उष्मी अस्थायित्व देखेंगे, किसका कितना ज़्यादा है। बातें समझ में आई, तो लिख लिए। तो मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको आगे कर रहा हूँ, मैं इसी में हेडिंग डाल रहा हूँ, फर्स्ट ए बी करके डाल देता हूँ। बात कर सकता हूँ भाई, बात कर सकता हूँ मैं, उसी के अंदर हेडिंग डाल रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड डाल देता हूँ, ए बी करके जो भी डालना चाहो ए बी कर दो। आप ए बी कर दो, क्या कर दो, ए बी कर दो कि इसी हाइड्राइड का हमें क्या देखना, उष्मी, क्या देखना, ए लिख दो। क्या लिखोगे, उष्मी अस्थायित्व, अस्थायित्व, स्टेबिलिटी देखना भाई, क्या देखना, अस्थायित्व देखना है। ठीक है, अस्थायित्व देखना है। स्टेबिलिटी आप मतलब कि उसका क्या कहेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी बोल देंगे, क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब बात करना भाई, बात करना क्या, हम मैं पहले रीजन समझा देता हूँ, फिर रीजन बता देता हूँ, फिर लिख लेना अपना, क्या करना, लिख लेना। अब देखो ये बना क्या था, NH3 बना हुआ था, ये क्या बना था, PH3 बना हुआ था, ये क्या बना था, AH3 बना हुआ था, SbH3 बना हुआ था, और BiH3 बना हुआ था। अब बात एक बात बताना, नाइट्रोजन की मैं बात करूँ, त्रिज्या की मैं बात करूँ तो क्या होता है भाई, इधर से इधर जाने पे क्या है, वर्ग में लिखा हुआ है, वर्ग के क्रम में लिखा हुआ, तो इधर से इधर जाने पे क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है। त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो एक बात बताना, बंद लंबाई क्या होगी उनकी, बंद लंबाई क्या होगी भाई, वो भी तो बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये छोटे हैं, तो छोटे छोटे मिलके छोटे से त्रिज्या बनाएंगे। अब ये बड़े हैं, ये छोटे मिलेंगे, तो फिर थोड़ी सी तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, इनकी अपेक्षा इनकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब इनकी अपेक्षा इनकी बढ़ जाएगी क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है इनकी, फिर इनकी अपेक्षा इनकी बढ़ रही है। अब देखना भाई, नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके से समझना। ये मेरे पास इतना बड़ा इत्तू सा गोला था, मेरे हाइड्रोजन का इत्तू से हाइड्रोजन का भी गोला था, ये इनका मिलके त्रिज्या जो भी बनाएगा, ये उसकी बंद लंबाई हो गई, क्या हुई, बंद लंबाई हो गई। अब मैं बात करूँ, ये इत्तू से बढ़ के थोड़ा से इत्तू से हो गया, ये अपना हाइड्रोजन बेचारा उतना ही बड़ा रह गया, उतना ही बड़ा रह गया, हाइड्रोजन मेरा क्या हुआ, उतना ही बड़ा रह गया। अब देखना, लंबाई बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अब देखना फिर इसकी देख लेना भाई, ये क्या कर रहा है, इसकी बढ़ जा रही है। अब ये हाइड्रोजन मेरा बेचारा उतना ही बड़ा है, 29 है, देखना बढ़ गया कि नहीं, इसका उससे बड़ा हो गया कि नहीं। इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अब मेरा हाइड्रोजन इतना ही बड़ा है। अब देखो ये और ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसकी बात करता हूँ, ये और ज़्यादा बढ़ गया, ये सबसे बड़ा हो गया कि नहीं। यानी कि इधर से इधर जाओगे तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, त्रिज्या क्या होगी भाई, बढ़ती जाएगी, यानी बंद लंबाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्या होगी, बंद लंबाई बढ़ती जाएगी कि नहीं। यदि बंद लंबाई बढ़ जाएगी तो एक बात बताना, बंद लंबाई बढ़ जाएगी, उससे तोड़ना आसान है। उष्मा दोगे तो इसका मतलब क्या, अपघटन होगा भाई, उष्मा दोगे तो क्या होगा भाई, उसका अपघटन होगा ना। तो बात करते हैं भाई, अपघटन होगा तो यानी वो कम अस्थायी होगा, तभी तो अपघटन करा रहा है, यदि ज़्यादा अस्थायी होगा तो अपघटन कराएगा नहीं। बात है समझ में। इस तरीके से इसकी बंद लंबाई बढ़ने की वजह से इसकी उष्मी अपघटन घट जाती है। क्या होती है, उष्मी अपघटन घट जाती है। तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड हैं वो सबसे ज़्यादा अस्थायी हो जाएंगे, क्या होंगे, सबसे ज़्यादा अस्थायी हो जाएंगे। एक मिनट,
चलो भाई बात कर लेते हैं। लिखना तो लिख लो इस चीज़ को, इसी चीज़ को लिख लो। आप क्या करो, इसी चीज़ को लिख लेना है। क्या लिखोगे, लिखोगे उष्मी अस्थायित्व वर्ग 15 के तत्वों का लिखोगे वर्ग 15 के या हाइड्राइडों के वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का उष्मी अस्थायित्व का क्रमशः क्या भाई, क्रमशः इसको ऊपर लिख देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। क्या है भाई, क्या है, नाइट्रोजन के हाइलाइट क्या है, सबसे ज़्यादा अस्थायी है। क्या है, हाइड्राइड सबसे ज़्यादा अस्थायी। उसके बाद क्या होंगे, फास्फोरस के होंगे। फिर उसके बाद किसके होंगे, आर्सेनिक के होंगे। ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक के होंगे। इसके बाद क्या हो, किसके होंगे, बिस्मथ वाले, एंटीमनी वाले होंगे। फिर उसके बाद सबसे कम किसके होंगे, बिस्मथ के होंगे। बात समझ में, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकी बंध लंबाई कम है, इनकी बंध लंबाई उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा लंबाई। जिसकी बंध लंबाई सबसे कम उसकी अपघटन क्या होगा, उसमें अपघटन क्या होगा, या उसमें अस्थायित्व ज़्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी। ठीक है, लिखो क्योंकि, रीजन लिखना भाई, क्योंकि बंध वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है भाई, त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे बंध लंबाई आपके बुक में हो सकता है कि आबंधन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आबंधन। बंध का मतलब ही आबंधन होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में इसे बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जिससे बंध लंबाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः क्या हो जाता है भाई, उसमें अस्थायित्व घट जाता है। क्या आता है, उसमें अस्थायित्व घट जाता है। ये बात है, इसका रीजन हो गया। क्या हुआ, इसका रीजन हो गया कि भाई ऐसा क्यों काम कर रहा है, ये ऐसा क्यों काम कर रहा है। इसको मैं गोला कर देता हूँ। ये आपका मेन है, ये आपका क्या भाई, सबसे बड़ा मेन है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या होता है भाई, घटता हुआ क्रम दिखता है। ये क्या होता है, घटता, ऊपर से नीचे आने पे घट जाता है उसमें एक बटन, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ जाती है। बंध लंबाई बढ़ेगा तो उसका अब अस्थायित्व क्या होगा, कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। यदि मैं बात करूँ अपचायक गुण की, अब किसकी बात करता हूँ, अपचायक गुण की बात करता हूँ, तो क्या बोलोगे भाई, ऊपर से नीचे आने पे अपचायक गुण क्या होते हैं, इनके हाइड्राइडों के बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये, क्योंकि ये कम अस्थाई, जो कम अस्थाई होगा वो प्रबल अपचायक होगा, ज़्यादा अपचायक काम करेगा। और जो क्या करेगा, ज़्यादा अस्थाई होगा वो तो किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, वो तो चाहेगा नहीं ना। अस्थायित्व होने का मतलब क्या है, वो किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहता, यदि वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहता, इसका मतलब है ये कि ये किसी से अपचायक का काम अच्छा काम नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये चाहता है कि भाई, ये चाहता है कि अपने से अंदर से रिएक्शन कर जाए, ये अपने अंदर रिएक्शन कर जाए। यदि ये ऐसा चाहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन करेगा। यदि रिएक्शन करेगा तो ये अपचायक का काम अच्छा काम करेगा। क्या करेगा, अपचायक का काम अच्छा करेगा। बातें समझ में आई तो लिख लो भाई, अपचायक गुण। क्या लिखोगे, अपचायक गुण लिख लेना भाई, अपचायक गुण। अपचायक गुण समझते हो ना, जो खुद को क्या करे भाई, जो खुद को या फिर क्या करे, दूसरों को अपचायित करे, खुद को क्या करे, अपचायक का काम करे। यही बात करते हैं ना, भाई अपचायक का काम करता है। ठीक है,
तो वही अपचायक कहलाता है। ठीक है, तो बात करेंगे भाई, नेक्स्ट लिख लो अपचायक गुण, या अपचायक क्षमता भी लिख सकते हो, गुण लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहो। क्षमता लिख रहे हो क्योंकि क्रम दिखा रहे हो ना, तो क्षमता लिख लो। क्या लिखोगे? अपचायक की क्षमता। कैपेसिटी देखनी, किसकी ज़्यादा कैपेसिटी है अपचायक का काम करने का, तो लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इनके मतलब समझते हो ना, वर्ग के अंदर की बात कर रहा है, इनके हाइड्राइडों के अपचायक गुण क्या होते हैं भाई? अपचायक गुण बढ़ते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते हैं। वही रीजन है, अस्थायी कम है तो वो क्या होते हैं? ज़्यादा अपचाय का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर अस्थायित्व के बारे में, क्योंकि इनकी अस्थायित्व कम होती है, क्या होती है भाई? कम होती है, इनकी अस्थायित्व कम होती है, इसलिए क्या होते हैं? ये प्रबल अपचायक होते हैं। अर्थात क्या लिखोगे? अर्थात क्या लिखोगे भाई? क्या लिखना है भाई? अपना क्या लिखना है? क्या हो जाएगा? अपचायक गुण बढ़ा दो भाई। अपचायक गुण क्या करोगे? बढ़ा दोगे। NH3 कम अपचायक होगा, PH3 ज़्यादा अपचायक होगा, उसके बाद आर्सेनिक का होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? Sb का होगा, H3, इसके बाद BiH3, यानी कि बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड क्या होगा? सबसे ज़्यादा। इसका नाम लिख सकते हो, बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड भी नाम पढ़ोगे। क्या लिखोगे? बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड, इसको एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड, इसको आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, इसको फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड, इसको नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी बोल सकते हो। नाम पढ़ सकते हो आप, नाम पढ़ सकते हो। बातें समझ में क्या कर सकते हो? बातें समझ में आ गई आपको, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बात समझ गए। अब नेक्स्ट की बात करेंगे भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनकी क्षारीय प्रकृति देखना है हमें, क्वथनांक देखना है, विलेयता देखनी है, और भाई बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब हम इसके क्षारीय गुण देखेंगे, इनकी विलेयता देखेंगे, इनकी क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और उनके बाद में संरचना इनकी पढ़ेंगे, इनकी संरचना कैसी है, इनके कोण के बारे में जानेंगे कि कोण क्या है इनके अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, और इसके बारे में क्या जानेंगे? उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन देखेंगे। इन्हीं का फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ, इनके हम क्या देखेंगे भाई? इनके देखेंगे हम ऑक्सीजन से रिएक्शन और किसी चीज़ से रिएक्शन देखेंगे। बातें समझ में? तो इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद।